हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रही है, अगर वो ड्यूरिंग डायलिसिस हो रही है, उस टर्म को आप क्या बोलोगे? इंट्रा डायलिटिक हाइपरटेंशन के नाम से उसको जाना जाता है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। एग्जैक्ट रीजन देखेंगे हम कि हाइपरटेंशन होती क्यों है ड्यूरिंग डायलिसिस, बट उसके पीछे लॉजिकल रीजन क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे, जो शायद ही पूरे यूट्यूब पे किसी ने आपको बताया होगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और एम करते हैं इस वीडियो पे 500 लाइक का। अब देखो आ जाती है मेन चीज़, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बीपी ड्रॉप हो क्यों रहा है। ठीक है, सबसे पहले कोई पेशेंट आया, उसका डायलिसिस कनेक्ट हो चुका है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन निकल रहा है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन निकलने से पेशेंट का बॉडी के अंदर क्या होगा? सबसे पहले आपने देखा होगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है पेशेंट की बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके अंदर फ्लूइड एक्युमुलेट होता है, उससे बाहर कहीं नहीं होता है। ठीक है, उससे फिर कहाँ शिफ्ट होता है? इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट होता है, फिर उससे आपका ब्लड वॉल्यूम में शिफ्ट होता है। ठीक है, अब ये तीन मैकेनिज्म काम कर रहा है यहाँ पे। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से कहाँ गया? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से गया इंटर सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर, इंटर सेलुलर कंपार्टमेंट से कहाँ गया? ब्लड वॉल्यूम की तरफ, और ब्लड वॉल्यूम से कहाँ गया? अल्ट्राफिल्ट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो अब इसको समझो, ये आपका एक्चुअल में बीपी कैसे ड्रॉप करेगा। ठीक है, आप यहाँ से समझेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन पेशेंट का निकला। ठीक है, तो ओवरऑल जो ब्लड का वॉल्यूम है, जो ब्लड स्ट्रीम है बॉडी के अंदर, जितनी भी वेन्स है, आर्टरी है, ठीक है, उनके अंदर क्या हुआ? ब्लड वॉल्यूम ड्रॉप हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर से जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन है वो निकल गया, पहले इसमें पूरा था। ठीक है, डिक्रीज ऑफ ब्लड वॉल्यूम, वो क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि उसके अंदर से अल्ट्राफिल्ट्रेशन निकल गया, और वो तुम्हारा निकल रहा है 1 लीटर पर आवर की स्पीड से आप निकाल रहे हो। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो रीफिलिंग हो रही है किसकी? जो भी आपका फ्लूइड है, क्योंकि एक ब्लड किन चीज़ों से मिलकर बनता है? आपने पढ़ा होगा 4 एलिमेंट प्लस प्लाज्मा, इन दोनों से मिलकर बनता है। अगर ब्लड को ये दोनों चीज़ सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगी तो ये क्या होगा? ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उससे अगर शिफ्ट होएगा किसमें? इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के अंदर, और वो जो फिर से फिलिंग होएगी ब्लड वॉल्यूम के अंदर। इसका प्रोसेस है आपका 1 लीटर पर आवर से आप अल्ट्राफिल्ट्रेशन निकाल रहे हो, और ये जो अंदर प्रोसेस चल रही है ये चल रही है आपकी 0.5 लीटर पर आवर से, मतलब 500 ml पर आवर के अंदर ये रिफिलिंग हो रही है। तो बीपी तो ऑब्वियस है, अगर ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा? कार्डियक आउटपुट पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, जो उसका कार्डियक आउटपुट है, इनपुट है, उस पे भी फर्क पड़ेगा अगर ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल किस पे फर्क पड़ेगा? फिर जाके जो ब्लड प्रेशर है वो भी फिर ड्रॉप कर जाएगा पेशेंट का। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लगता है एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार और बता देता हूँ इस चीज़ को, देख लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से, अगर किसी को ना भी समझ में आया। सबसे पहले क्या हुआ? अल्ट्राफिल्ट्रेशन पेशेंट का रिमूव हुआ, यहाँ से क्या हुआ? ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, क्योंकि इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड था वो रिमूव हो चुका है। ओवरऑल जो ब्लड का वॉल्यूम था वो डिक्रीज होगा, बट जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस का फ्लूइड है वो शिफ्ट हुआ। ठीक है, इसमें आपको प्लाज्मा भी आ जाता है, वो भी शिफ्ट हुआ इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, अब वो भी ब्लड वॉल्यूम को फिर पूरा करेगा सफिशिएंट बनाने के लिए, बट इसकी जो आपने रेट रखा है 1 लीटर पर आवर, आपने इसका रेट रखा हुआ है 0. लीटर पर आवर रखा हुआ है। ठीक है, अब इनके आपस में जो रिलेशन है वो तो ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड से निकला है, और जो रिफिलिंग हो रही है वो लो हो रही है। तो ओवरऑल पेशेंट का जो है बीपी ड्रॉप कर जाएगा, उसे ही आप बोलोगे फिर इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन बोलोगे। हाइपोटेंशन देखो, जो भी मेडिकल स्टाफ होते हैं, चाहे वो डायलिसिस नर्स हो, डायलिसिस टेक्नीशियन हो, या फिर कोई भी मेडिकल स्टाफ जो एक ट्रीटमेंट में है, नेफ्रोलॉजी की यूनिट में काम कर रहा है, उसको इतना ज़रूर पता होता है कि अगर पेशेंट का ड्यूरिंग डायलिसिस बीपी ड्रॉप कर रहा है तो वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन निकालने की वजह से कर रहा है, और अल्ट्राफिल्ट्रेशन हर कोई बंद कर देता है। बट एग्जैक्ट रीज़न क्या है उसके पीछे, कि बॉडी के अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म हो रहा है जिसकी वजह से बीपी ड्रॉप कर रहा है, तो वो आप इस वीडियो में देखोगे। और अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली, क्योंकि मेन जो समझ में आएगा ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो बिल्कुल एंड में ही आएगा, क्योंकि उसके लिए पहले आपको थोड़ी सी ये सब चीज़ें जाननी होंगी, जो मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को पहले से ही पता होगी। इसमें आपका दिया गया है हाइपोटेंशन।
मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन हीमोडायलिसिस डिफाइन एज लो ब्लड प्रेशर लो होता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं, बट कितना लो होता है, डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय 20 से 30 या फिर उससे ज़्यादा। अगर 20 से 30 या फिर उससे ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम प्री डायलिसिस प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड नॉट ग्रेटर देन 100। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये सारी चीज़ ऐसे समझाता हूँ। कोई एक पेशेंट आया जिसका बीपी कितना था 120, ठीक है, प्री डायलिसिस, आपने उसे डायलिसिस पे लिया और फिर क्या हुआ, उसका जो ड्रॉप किया बीपी वो 20 से 30 या फिर उससे ज़्यादा ड्रॉप कर गया। मान लीजिए ये 30 उसका ड्रॉप किया बीपी, ठीक है, तो जो उसका बीपी निकल के आएगा ना 90, ये आपका क्या कहोगे आप इसे, इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन बोलोगे। इस टर्म को क्या बोला जाएगा, इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। कॉज ऑफ हाइपोटेंशन, एनीमिया, एयर एम्बुलिज्म, ये जनरली सबको पता ही होती हैं चीज़ें, बट ये सब चीज़ समझानी जरूरी है। जो मैं आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूँ उनके लिए ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव, जो बीपी लोअर करने की मेडिसिन होती हैं वो काफ़ी पेशेंट लेके आ जाते हैं, बल्कि मना होती है उनको, जिस दिन डायलिसिस है उस दिन नहीं लेनी है। लो वेट गेन और डिहाइड्रेशन, इनएक्यूरेट टारगेट वेट, इसमें भी क्या होता है कि जो टारगेट आपने लगाया वो भी अगर मिसमैच कर गया, क्योंकि निकलना 2 लीटर है, आपने 3.5 लीटर निकाल दिया तो भी उसका बीपी ड्रॉप करेगा। रिमूविंग टू मच वेट, फिर से वही चीज़ आ गई कि ज़्यादा अल्ट्राफिल्ट्रेशन निकालने से बीपी ड्रॉप करेगा। इनएक्यूरेट प्री वेट, ठीक है, जो पेशेंट ने प्री वेट किया, अपना वेट जो करता है, अगर वो गलत कर लिया, मान लीजिए वो मेज़र करने गया और उसका वेट कितना 45 था और उन्हें गलती से 47 कर लिया और उसका ड्राई वेट 44 रहता है, तो 3 लीटर लगाना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से उसका बीपी ड्रॉप कर सकता है, ठीक है। तो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ड्यूरिंग डायलिसिस, इससे भी फ़र्क पड़ता है। अब हमें कई जगह क्या होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन थोड़ा बढ़ा के लगाया जाता है 500, क्योंकि ड्यूरिंग डायलिसिस काफ़ी जगह उन्हें खाने को बोलते हैं, पीने को बोलते हैं, तो वो क्या होता है एक्स्ट्रा लगा देते हैं, ठीक है। जैसे अगर 2.5 बढ़ा है तो उसका कितना लगाया जाता है, 3 लीटर लगाया जाता है। मोस्टली जगह ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो पेशेंट वहाँ पे खा लेता है, पी लेता है, जिसकी वजह से वो मेंटेन हो जाता है। बट अगर ड्यूरिंग डायलिसिस वो ना खा पिए तो और आप ज़्यादा उसका एक्स्ट्रा निकाल लो तो भी बीपी ड्रॉप होने के चांस होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोटेंशन, ग्रेजुअल और सडन डिक्रीज इन बीपी, इंक्रीज इन पल्स रेट, और कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाएगी। डायफोरेसिस, क्लैमी स्किन से मतलब पसीना हो जाएगा स्किन के ऊपर, और डायफोरेसिस भी वही होता है जब पसीना आ जाता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा, तो उसे हम डायफोरेसिस कहते हैं। नोजिया, वोमिटिंग, क्रैम्पिंग, स्लीपी और वीकनेस फील करेगा, स्वेटिंग हो जाएगी, चेस्ट पेन हो गया, एंड ठीक है, चेस्ट पेन हो गया। डिक्रीजिंग मेंटल स्टेटस टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सीजर हो गया आपका। तो ये सब चीज़ें साइन एंड सिम्टम्स है हाइपरटेंशन के। देखो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन क्या किया था, प्लेस पेशेंट इन टेंडरबर्ग पोजीशन, स्टॉप अल्ट्राफिल्ट्रेशन, एनएस बोलस, यूज सोडियम प्रोफाइल, ट्रीट द सिम्टम्स। आपको डिटरमाइन करना है कोर्स को, कि उसका कोर्स क्या है, वही उसका प्रिवेंशन है। जैसे कि ऊपर भी बताया गया था कि उसका जो जितना वेट बढ़ा है उससे हिसाब से पानी लगाया जाए, और जो उसका प्री वेट है वो अच्छी तरह वो कैलकुलेट करके आए, चेक करके आए। फ्लूइड गोल वॉज करेक्ट, हम यूएफ का गोल लगाते हैं वो एकदम करेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ड्राई वेट। रिव्यू मेडिकेशन लिस्ट ऑफ बीपी मेडिसिन, ठीक है, उसकी जो बीपी की मेडिसिन चल रही हैं उनका भी रिव्यू करना चाहिए डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में देखने के लिए जो लॉजिकल रीजन था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एक भी सिंगल भी डाउट रहता है तो आप लोगों को हमेशा मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोई और भी चीज़ पूछनी हो, और इन फ्यूचर हम मीटअप भी रखेंगे, अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट करके बताना कि मीटअप रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।